हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 2 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 10, पर्यायवाची शब्द। पिछली कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और पर्यायवाची शब्द के उदाहरण डिस्कस किए थे और समझे थे। आज की कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों की बैक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। बेटा, इसका उत्तर हम पहले ही परिभाषा में पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर किसी भी पर्यायवाची शब्द की उदाहरण लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। बेटा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने उन शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। पहले शब्द को सॉल्व करके मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही सभी शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। हमारा पहला शब्द है बादल, तो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, घन। बाकी के वर्ड्स आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार वर्ड्स को रीड कर देती हूँ। सेकंड है धरती, थर्ड नदी, फोर्थ रात, फिफ्थ आग, सिक्स्थ पिता। हमारी अगली एक्सरसाइज है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला बनाइए। बेटा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने दो ऑप्शंस दी गई हैं। तो जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हमने उस पर सर्कल यानी कि गोला लगाना है। पहला शब्द मैं आपको सॉल्व करके लिखने का ढंग बता रही हूँ। शब्द है दिन, तो दिन का पर्यायवाची नहीं है दीन। दीन होता है गरीब या बेचारा इंसान। दिन का पर्यायवाची है दिवस। बाकी के शब्दों को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। अगला शब्द है फूल, नेक्स्ट चंद्रमा, नेक्स्ट रात्रि, नेक्स्ट समीर, नेक्स्ट दिनकर। अगली एक्सरसाइज, पर्यायवाची शब्दों को पूरा कीजिए। बेटा, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके पर्यायवाची खाली स्थान में लिखे गए हैं, तो हमने सही शब्द भरकर इसका पर्यायवाची पूरा करना है। पहला शब्द लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। हमारा पहला शब्द है हाथी, तो हाथी का पर्यायवाची है गज। ग लिखा गया है, रिक्त स्थान में हम ज लिख देंगे। बाकी के शब्द आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूं। माता का ज डैश नी, वन, ज के ऊपर अंग और ग और डैश। जल, जल का पकवा डैश। अगली एक्सरसाइज, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। बेटा, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके साथ उनकी ऑप्शंस दी गई हैं। आपने वर्ड के जो पर्यायवाची है उस पे टिक लगानी है। पहला वाक्य मैं सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। हमारा पहला वाक्य है, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, निशा या कुसुम। हमारा उत्तर है निशा। बाकी के वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार वाक्य पढ़ देती हूँ। हमारा दूसरा वाक्य है, हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द है मेघ, उपवन और पवन। तीसरा, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है गृह। बेटा, यहाँ पर ग हो लिखा हुआ है, आप ग के पैर में री लगा लीजिए, बन जाएगा गृह। कमरा, वसन। चौथा वाक्य, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है भूमि, पावक या जनक। अगली एक्सरसाइज, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सामने दिए गए उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। बेटा, यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं। पहले हम इस लाइन का नाम रखेंगे क और इस लाइन का नाम रखेंगे ख। यहाँ पर क और ख लिख लीजिए। अब हम क लाइन की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमारी क लाइन में शब्द हैं हवा, इच्छा, स्त्री, पेड़,
घर। और ख लाइन में शब्द हैं महिला या नारी, वृक्ष, समीर, भवन या सदन, चाह या कामना। तो बेटा हमने क लाइन में से उनके पर्यायवाची सामने दिए गए उनके पर्यायवाची के साथ उनका मिलान करना है। पहले शब्द का मिलान करके मैं आपको मिलान करने का ढंग बता रही हूं, आपने ऐसे ही सभी शब्दों का आपस में मिलान करना है। हमारा पहला शब्द है हवा, तो हवा का पर्यायवाची है समीर, तो हमने यहां पर नंबर 1 लिख दिया। आपने सभी शब्दों का ऐसे ही आपस में उनके पर्यायवाची शब्द से मिलान कर देना। हमारी अगली एक्सरसाइज है चित्र देखो और 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। बेटा यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमने उन चित्रों को पहचान कर उनके पर्यायवाची शब्द सामने दी गई जगह पर लाइन के नीचे लिखने हैं। पहले चित्र का आंसर मैं आपको लिखकर लिखने का ढंग बता रही हूं, आपने ऐसे ही सभी चित्रों को पहचान कर उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए पहला चित्र किसका है, यह एक टीचर यानी अध्यापक का चित्र है, तो आप यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखेंगे अध्यापिका और शिक्षिका। बाकी के चित्रों को आप खुद पहचान कर उनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। मैं आपको एक बार चित्र डिस्कस कर देती हूँ। हमारा दूसरा चित्र देखिए, यह एक घर का चित्र है, यहाँ पर आप घर शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तीसरा चित्र देखिए, यह एक वृक्ष का चित्र है, यहाँ पर आप वृक्ष के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अगला चित्र देखिए बेटा, ये किसका चित्र है, यह एक भीख मांगने वाले व्यक्ति का चित्र है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे भिखारी या भिखमंगा। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 10 पर्यायवाची शब्द की बैक एक्सरसाइजेज को डिस्कस किया। तो अब आपने इस टॉपिक की एक्सरसाइजेज की अच्छी तरह रिवीजन करनी है और बुक पर इसे सुंदर ढंग से लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।